इधर रामगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में हुए करोड़ों की फर्जी निकासी की जांच अब सीआईडी करेगी। उपायुक्त ने सीआईडी जांच की अनुशंसा कर दी है। सीआईडी टीडीएस फर्जी डॉक्टर के नाम पर निकासी, संचिकाएं छुपाने और बिना काम के पैसे निकालने की जांच करेगी। देखिए रिपोर्ट। ना नियम चला और ना ही कानून चला। सारे नियम कानून को ताक पर रखकर रामगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में करीब 4 करोड़ की घपलेबाजी हुई। इस घोटाले में चपरासी से लेकर सीएस तक शामिल थे। घोटाले भी ऐसे हुए जिसके किसी ने कल्पना नहीं की थी। आदेशपाल अमजद हुसैन और उसकी पत्नी लैब टेक्नीशियन सरिता ने 5 फर्जी चिकित्सकों का वेतन अपने खाते में डलवाया। वेतन लेने का सिलसिला महीनों तक जारी रहा और 5 खातों में राशि मंगवाई गई। तत्कालीन सिविल सर्जन प्रभात कुमार और डीएएम हिना ने 5 फर्जी डॉक्टरों के नाम पर आईडी बना दिए। स्वास्थ्य विभाग के 9 बैंक खातों में से केवल 4 बैंक खातों का ही ब्यौरा मिला। डॉक्टरों की मासिक अनुपस्थिति प्रतिवेदन के बिना ही दिया गया वेतन। फर्जी डॉक्टरों के वेतन मद में 3 करोड़ की निकासी हुई। टीडीएस के नाम पर लगभग 56 लाख का घोटाला हुआ। इसमें से 80,000 प्रभात कुमार के समय में हुआ। वर्तमान सिविल सर्जन महालक्ष्मी के समय में बाकी रकम का घोटाला हुआ। एनआरएचएम के 5 खाते कार्यालय में नहीं मिले। चेक बुक और लॉग बुक भी गायब। रजिस्टर और कैश बुक के गायब होने की बात डीपीएम ने कही। फायर इक्विपमेंट के नाम पर बिना काम के 1 करोड़ 20 लाख का घोटाला किया गया। टेंडर प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर किया गया काम। डीपीसी रंजीत कुमार सिंह को गलत यात्रा भत्ता लेने व इस मामले में संलिप्त होने की भी बात। कुल 3 करोड़ 90 लाख के घोटाले का हुआ पर्दाफाश। घोटाले की जांच के लिए एसडीओ के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी है। उपायुक्त के अनुसार जांच रिपोर्ट अभी पूर्ण नहीं है। उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी जांच की अनुशंसा की। कई संगीन चीज़ें, कई गंभीर बातें निकल कर के आई हैं। कई सारे आरोप इसमें क्लियरली निकल कर के आए हैं। लगभग 3 करोड़ 90 लाख तक का अवैध ट्रांजैक्शन हम लोग पहुंच पाए हैं, चेक कर पाए हैं। परंतु इसका स्कोप और बढ़ता जा रहा है और सारी त्रुटियां और सारी गड़बड़ियां संज्ञान में आ रही हैं। तो इसलिए हम लोग इसको दूसरे विशेषज्ञ एजेंसी या राज्य स्तर की एजेंसी जैसे यथा सीआईडी को हम लोग लिख रहे हैं और अनुशंसा करके भेज रहे हैं कि इसको टेक ओवर करें इस केस को। सिविल सर्जन के साथ कई कर्मचारियों के नाम जांच रिपोर्ट में आए हैं जो फर्जीवाड़े में शामिल थे। उपायुक्त ने सभी को समान रूप से दोषी माना है और इस संबंध में सीआईडी को जांच करने की अनुशंसा की है। जांच रिपोर्ट में 2 सिविल सर्जन, जिनमें पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार और वर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद के नाम, पूर्व डीएएम हिना अग्रवाल और वर्तमान डीएएम भोला शंकर गुप्ता का भी नाम, वर्तमान डीपीएम देवेंद्र भूषण श्रीवास्तव की संलिप्तता की बात, अनुसेवक अमजद हुसैन और उसकी पत्नी सरिता वर्जीनिया तिर्की की भी संलिप्तता। पीआईडी क्रिएट हुआ और पीआईडी क्रिएट होने में जो लोग इन्वॉल्व थे, जैसे पीआईडी ही उस समय डैम में हिना अग्रवाल थी, डॉक्टर प्रभात कुमार सिविल सर्जन थे, तो इनकी निश्चित रूप से भूमिका है। मगर ये सिर्फ इन तक ही रुक नहीं जाती, क्योंकि जब भी डॉक्टर, आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर और जो मेडिकल कर्मी हैं, इनका मंथवार या सप्ताहवार रोस्टर निकलता है, इनको ड्यूटी असाइन कर दी है। तो इतने लंबे समय से कैसे ये कैच नहीं हो पाया कि इनको कहाँ इनकी कहीं ड्यूटी नहीं लग रही है और तब भी इनका भुगतान हो रहा है। तो ये अपने आप में या तो सबकी संलिप्तता या फिर गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करती है। करीब 1 महीने तक मामले की जांच चली और अब जांच रिपोर्ट दी गई है। उपायुक्त ने सभी को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए और समय समय पर फर्जी तरीके से निकासी का दोषी मानते हुए बड़े पैमाने पर जांच की बात कही है। तो मंत्री का इस पूरे मामले पर अब तक कोई बयान नहीं आया है और सबसे बड़ी बात है कि
जिनके रीजन में घोटाला हुआ है, चाहे वो डैम हो, डीपीएम हो, सिविल सर्जन हो, वे वर्तमान समय में पदस्थापित हैं, उनको हस्तांतरित भी नहीं किया गया है। रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग का ये घोटाला जब सीआईडी जांच करती है तो ये 4 करोड़ से बढ़कर कितने करोड़ तक जाती है, क्योंकि कई दस्तावेज नहीं है, 5 अकाउंट की जांच नहीं हुई है। तो ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ 11 के लिए रामगढ़ से मैं। इस घोटाले को देख के कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। एक घोटाला जिसमें चपरासी से लेकर सिविल सर्जन तक सब शामिल है। 4 करोड़ का, लगभग 4 करोड़ का यह घोटाला है। अब इस पूरे मामले की जांच सीआईडी करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र लाइव जुड़े हुए हैं। हम धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, इस घोटाले की भनक हमें पहले से थी, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि यह घोटाला इतना बड़ा होगा। चपरासी से लेकर आदेशपाल से लेकर सिविल सर्जन तक इस घोटाले में संलिप्त है। वो भी पैसे निकाले गए हैं जिस बात का जिक्र कभी नहीं हुआ, कागजों पर वो काम कभी नजर नहीं आए। क्या है जानकारी, बताएं दर्शकों को। देखिए, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताना चाहते हैं कि न्यूज़ 11 ने स्वास्थ्य विभाग के इस घोटाले को काफी प्राथमिकता से दिखाया है। और जब शुरुआती दौर में ये 1 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा था, तभी हम लोगों के द्वारा ये बराबर बताया जा रहा था कि ये घोटाला लगभग 10 करोड़ से ऊपर होगा। वर्तमान समय में रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बताया कि ये घोटाला लगभग 4 करोड़ का है। लेकिन इसके अलावा उनके द्वारा जो कहना था कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे जांच है जो कर्मचारी स्तर पर संभव नहीं है, जब तक इसमें सीआईडी की जांच नहीं होगी तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जो शुरुआती दौर में जिला प्रशासन की टीम द्वारा जब जांच की गई थी तो उस दौरान एनएचआरएम के 9 खातों में से 5 खातों का कोई डिटेल नहीं है। यानी अगर यूं कहें कि इन 5 खातों में जो घोटाले हुए हैं, जो निकासी हुई है, उनका सिविल सर्जन कार्यालय में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो घोटाले की रकम है वो अपने आप बढ़ जाएगी। और आशंका ये भी उन्होंने जताई है कि ये जो 4 करोड़ का घोटाला है, अगर इसकी सीआईडी जांच होती है तो ये अब अपने आप 10 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो स्वास्थ्य विभाग की ये कार्यशैली है, जो लगातार 4 घोटाले स्वास्थ्य विभाग में है, चाहे टीडीएस घोटाला, चाहे फर्जी वेतन मद में की गई निकासी, या फिर कहें जो टेंडर प्रक्रिया में जो प्रक्रिया के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिल्कुल नियमों का उल्लंघन हुआ है और जनता के पैसों को लूटा गया है। ये पैसे सिविल सर्जन के नहीं थे, ना वो सरकारी कर्मचारियों के थे जो बैठकर एक तो फर्जी डॉक्टर के नाम पर निकासी करते हैं, दूसरी तरफ फायर इक्विपमेंट के नाम पर भी घोटाला होता है। एक एक कर जितने भी अधिकारी पहुंचे सबने लूटा है। अब उम्मीद है कि सीआईडी जांच करेगी और इन दोषी अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।